जय भारत। आज सुबह हम लोग बहुत दिन से यूट्यूब पर ऑनलाइन योग करवा रहे थे, लेकिन एक विचार हुआ कि फेसबुक पर भी ऑनलाइन एक सत्र या 2 सत्र, जैसे मौसम ठीक रहेगा शाम वाला, आज तो नहीं लेकिन बीच में फिर से एक दिन हम ऑनलाइन योग करेंगे। ये ऑनलाइन योग आप लोगों को बता दें कि सबसे इसमें हम लोग खासियत है कि इसमें मैं आप लोगों को सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, आसन और पूर्ण व्यायाम में सूर्य नमस्कार आता है, सारे कुछ करवाएंगे। तो अभी हम लोग जो सुबह का सत्र है हम लोग शुरू करते हैं 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण और मंत्रों के उच्चारण के साथ। आंख बंद, लंबा गहरा सांस भरेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ स्तोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो हमारे पुराने साधक हैं वे आप भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कर दें, लेकिन जो साधक हमारे साथ जो नहीं कर रहे हैं वे भस्त्रिका प्राणायाम हम अभी बता रहे हैं। इसी के सापेक्ष में अनुलोम विलोम होगा, जहां भी सांस भरना और छोड़ने की क्रिया होगा। क्योंकि आपको बता दें, अगर हमारे साथ जो हम बता रहे हैं उसके अनुसार अगर योग करिएगा तो निश्चित रूप से सारा बीमारी मेरा दावा है, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं उसी के अनुसार करना पड़ेगा। 100% 100% बीमारी आपका दूर होगा। सांस कैसे भरना है, कैसे छोड़ना है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि सारा कुछ किताब में नहीं मिल सकता। आप लोगों को बता देते हैं, आप किताब में पढ़ते रहिएगा नहीं मिलेगा। मैं वही कराता हूँ जो प्रभु की कृपा से अनुभूति मुझे प्राप्त होती है, वो आपको मैं कराता हूँ। तो जो नए साधक है उन लोगों को बता देते हैं कि जब सांस हम भरेंगे तो सीधे डायफ्राम में जाता है, लंग्स में नहीं जाता है। समझ लीजिए, लंग्स में डायरेक्ट नहीं जाएगा। बहुत लोगों का सोच है कि लंग्स में जाता है, तो लंग्स में नहीं जाएगा, सीधे डायफ्राम में जाएगा। डायफ्राम के अंदर लंग्स है और डायफ्राम 3 जोन में बटा रहता है, लोअर, मिडिल, अपर। तो लोअर वाला जोन को हम लोग पेट बोलते हैं, मिडिल वाला जोन को हम लोग छाती बोलते हैं, चेस्ट बोलते हैं, और अपर वाला जोन को शोल्डर बोलते हैं। तो जैसे हम सांस धीरे धीरे भरना चालू करेंगे तो वो यही सांस भरने की क्रिया अनुलोम विलोम में भी लागू होगा, भस्त्रिका प्राणायाम में भी लागू होगा। और जहां भी सांस भरेंगे, चाहे ओम का उच्चारण करिए, चाहे उज्जयी प्राणायाम करिए, चाहे नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, जहां भी करिए यही नियम लागू होगा कि जब हम सांस भरेंगे तो सबसे पहले आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, आपका छाती फूलना चाहिए और शोल्डर उठना चाहिए।
इतना माइनर लेवल में होगा सांस भरना कि जब हम सांस भरेंगे तो फूल की पंखुड़ी अगर यहाँ पर रखेंगे तो फूल की पंखुड़ी अंदर जाएगा तो समझ जाएंगे कि आदमी सांस भर रहा है। या पेट की गति, छाती की गति, अगर शोल्डर की स्थिति को देखिएगा तो पता चलेगा। और सांस को छोड़ते समय अगर फूल की पंखुड़ी बाहर फड़फड़ा रहा तो समझ जाए कि सांस आदमी छोड़ रहा है। या लास्ट में जब सांस अंदर की तरफ पूरा छोड़ के खींच लेंगे पेट को तो समझ जाए कि पूरा सांस हम छोड़ दिए। दूसरा पहलू है कि जितना देर में हम सांस भरेंगे उतना उससे ज्यादा देर में हमको सांस छोड़ने का अभ्यास करना है। यही है प्राणायाम। होता क्या है कि हम जल्दी जितना लंबा तो सांस खींच लेते हैं लेकिन जल्दी से सांस छोड़ देते हैं। और होता है एक और उसमें होता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं अंतिम में, तो जब हम शरीर से आप देखते होंगे जब भी आप सांस भरिएगा तो आपको ठंडा हवा शरीर में जाता है, जब सांस बाहर निकलता है तो गर्म हवा निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। आप हाथ को सामने में रख के देख भी सकते हैं कि कितना गर्म हवा बाहर आपको निकलता है। तो सबसे पहले जब सांस तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, लेकिन जब हम लास्ट में पेट को सक करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो कोशिश करना है कि पूरा ध्यान पर सांस करते हुए, सांस पर ध्यान रखते हुए हम जितना लंबा सांस भर सकते हैं किसी भी एक आसन में, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठकर ज्ञान मुद्रा, बहुत आदमी ऐसे उंगली पकड़ लेता है, वो नहीं है। ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठकर हमको यहाँ पर देखिए उंगली पकड़ लिए, ज्ञान मुद्रा में बैठकर डीप ब्रीदिंग करेंगे, जितना लंबा सांस भरेंगे। अब इसके लिए क्या अभ्यास करेंगे आपको बता देते हैं, चूंकि आप ऑनलाइन में कर रहे हैं। आप अभ्यास करना है कि मान लीजिए कि हम 5 मिनट कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम, 300 सेकेंड हो गया, तो 300 सेकेंड में चेक करिए कि हम भरने में 1 अगर काउंट कर रहे हैं तो छोड़ने में 2, फिर से भरने में 3, फिर से छोड़ने में 4, फिर से भरने में 5, फिर से छोड़ने में 6। इस तरह से अगर मान लीजिए कि टोटल 300 सेकेंड में 30 बार हम टोटल किए, 15 बार भरे, 15 बार छोड़े, तो 300 में 30 से भाग दीजिएगा, 10 सेकेंड का एवरेज आएगा। ठीक है, तो इसको और बढ़ाइए, जितना लंबा अगर खींच सकते हैं कोशिश करिए। 300 सेकंड में 10 बार टोटल भरे, 5 बार भरे, 5 बार छोड़े, तो और आपको फायदा करेगा। तो आप पर अभ्यास करने पर निर्भर करता है, जो साधक जितने अभ्यास करेगा उसी के अनुसार फायदा होगा। अब है कि उसके बाद जब ये अभ्यास पूरा हो जाएगा तब आप सेकंड वाला सुई लीजिए और देखिए कि हम कितना देर में सांस भरने में लगा रहे हैं और छोड़ने में कितना लगा रहे हैं। तो वो आपको वहां पर चेक करना है कि भरने का समय अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, पूरा ध्यान अगर सांस पर रखिएगा तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो हम लोग आप देख लीजिए कैसे हम सांस भर रहे हैं। इसका 5 बार अभ्यास करना चाहिए। और एक कोशिश करिए कि जब भी जो प्राणायाम करने बैठे तो आप स्नान करें या ना करें, लेकिन सबसे पहले शौच क्रिया करना जरूरी है। शौच क्रिया करने के बाद ही आपको योग प्राणायाम करना है। स्नान कर लेते हैं तो अति उत्तम, नहीं करते हैं तो कोशिश करिए कि प्राणायाम के पूरा जब योग खत्म हो जाता है तो उसके 20 मिनट 25 मिनट के बाद स्नान करिए, खाना खाइए, पानी पीजिए, लेकिन 20 मिनट 25 मिनट का रेस्ट देना है। नहीं तो करते रहिएगा, कब्ज बना रहेगा, कपालभाति से भी फायदा नहीं करेगा। उसके लिए भी तरीका, अगर कब्ज बना हुआ है तो त्रिफला चूर्ण अपने घर में बनाइए और रात में सोते समय 1 गिलास पानी के साथ, गर्म पानी के साथ 1 चम्मच खा के पूरा अपने कब्ज को दूर कर दीजिए, तब देखिए फायदा इसका।
चलिए अभी हम लोग करेंगे कटी सौंदर्यासन, चूंकि 5 मिनट का ही 5 मिनट कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम आपको करवाना है, कम से कम करना चाहिए। चलिए अब कटी सौंदर्य आसन में कमर सुंदर और सुडल बनता है। यहाँ पर देखिए आप कैसे होता है, देखिए यहाँ पर खिंचाव आ रहा है, यहाँ पर खिंचाव आ रहा है, ऐसे ऐसे करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लेकिन जिनको कमर दर्द है, जिनको कमर दर्द है तो ये वाला नहीं करेंगे, क्योंकि उनको झुकना नहीं है। लेकिन इसको अगर मान लीजिए कि स्ट्रेट हम अपने मेरुदंड को सीधा रखे हैं, बहुत आदमी का नहीं होता, बहुत आदमी ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, तो झुकना नहीं है कमर दर्द वाले। जितने होता मान लीजिए इतने हो रहा, इतने करेंगे, लेकिन इसको अपने शरीर को झुकाना नहीं है। चलिए अभी हम लोग करेंगे कपालभाति। जो पुराने हमारे साधक है वे शुरू कर दें, और जो नए साधक है उनके लिए हम चूंकि बताना जरूरी है, आज फेसबुक पर पूरा एक एक चीज को हम बताएंगे आपको, जितना हमसे संभव है, जितना हमको ऊपर वाला का अनुभूति प्राप्त होगा वो आपको बताएंगे। तो कपालभाति में जो नॉर्मल लोग करता है, आप ऐसे करते हैं, बहुत आदमी का ऐसे भी करते हैं, बहुत आदमी ऐसे भी करते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कपालभाति करते समय पेट के अलावा कहीं भी थोड़ा सा झटका नहीं आना चाहिए। जब सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। इससे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज जितने भी इसके अंग में है, इसके अंदर में दिखाई नहीं दे रहा जो है, उसको 100% दुरुस्त करने का काम है कपालभाति का। बहुत बड़ा रोल है कपालभाति का। तो आप जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर होगा, सांस बाहर होगा। और एक ध्यान रखना है कि टोटल ध्यान आपका पेट पर रहना चाहिए। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास करने से, और मान लीजिए किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का, फैटी लीवर हो गया, तरह तरह का प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज का प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा करना हो। बीमारी को चिकित्सा जब इसमें लग जाएगा तो आपको, जैसे डॉक्टर ज़्यादा जब बीमार हो जाता है तो हाई डोज लिखता है, उसी तरह इसको कपालभाति को 15 मिनट से लेके आधा घंटा, 1-1 घंटा का अभ्यास करने पर अनुलोम विलोम भस्त्रिका को 10 मिनट, अनुलोम विलोम को भी आधा घंटा तक बढ़ा सकते हैं, 1 घंटा तक बढ़ा सकते हैं अगर किसी को पैरालिसिस वगैरह है तो अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए अभी हम जो कपालभाति करवाएंगे वो आपको 4 तरह का कपालभाति हम करवाएंगे। एक है चंद्र कपालभाति, दूसरा है सूर्य कपालभाति, एक है तीसरा नंबर चंद्र सूर्य कपालभाति, और चौथा है सामान्य कपालभाति। इसमें आप देखेंगे पेट एकदम अंदर जाएगा, सांस बाहर होगा। इस कपालभाति से कभी भी जब अनुलोम विलोम हम प्राणायाम करवाएंगे तो उसमें कभी भी बहुत आदमी की शिकायत रहता है कि हमारा दाहिना नाक जाम हो जा रहा, सांस नहीं जा रहा, चाहे बायां नाक जाम हो जा रहा, सांस नहीं हम छोड़ पा रहे हैं। तो इस तरह की समस्या कभी जिंदगी में नहीं होगी। उसके चलते हम लोग चंद्र कपालभाति, सूर्य कपालभाति, चंद्र सूर्य कपालभाति और सामान्य कपालभाति हम लोग 10 मिनट का अभ्यास अभी करेंगे। अब बाद में आपको जिनको भी करना होगा वो आपको 15 मिनट, 20 मिनट जितना कर सकते हैं करेंगे। तो देखिए चंद्र कपालभाति में एक हाथ पेट पर, दाहिना नाक को बंद कर देंगे और केवल सांस छोड़ेंगे। देखिए कैसे हो रहा है, चेक करते रहें कि छाती तो नहीं हिल रहा। अब करेंगे हम लोग सूर्य कपालभाति। आप इस नाक को भी बदल सकते हैं इसे। सांस खींचना नहीं है, केवल सांस छोड़ना, अपने आप सांस अंदर जाएगा कपालभाति में। इसमें प्रयत्न नहीं करना है सांस खींचने का।
ध्यान पेट पर। इसको स्लो भी कर सकते हैं, स्पीड भी जिससे आपकी शक्ति है उसके अनुसार कर सकते हैं, लेकिन पेट के अलावा और कुछ हिलना नहीं चाहिए। अब करेंगे 2 मिनट चंद्र सूर्य कपाल भाती। देखिए ऐसे दोनों नाक से हम सांस छोड़ रहे हैं, अपने आप सांस अंदर जा रहा है। अब सामान्य कपालभाति, आंख बंद, इसमें भी कहीं भी कुछ हिलेगा नहीं, केवल पेट अंदर जाएगा। ध्यान पेट पर, चेक करते रहें कहीं छाती तो नहीं हिल रहा है, पेट अंदर जाना चाहिए। अगर आप अंदर मन ही मन ध्यान पूर्वक, चूंकि आपको घड़ी देखना नहीं है, मन ही मन ओम 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 हर स्ट्रोक के साथ करिएगा तो और फायदा होगा, फायदा ही फायदा होगा। प्रभु का आप नाम जपते रहिएगा, जो प्रभु का निज नाम है, सबसे सुंदर नाम, उसको जपते रहिएगा तो और फायदा करेगा।
रुक जाएंगे आप, देखिए समय का। अब देखिए ये सूक्ष्म व्यायाम आ गया। इसमें सूक्ष्म व्यायाम में आपको पैर की उंगलियों का ही और पैर के एड़ी का एक्सरसाइज है। घुटना भी इससे फायदा होता है। सूक्ष्म व्यायाम, पैर की उंगली को केवल मुड़ेंगे, पैर को दोनों को एक बाहर और एक अंदर ऐसे पूरा खींचेंगे पूरा। ये सूक्ष्म व्यायाम है। बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम देना जरूरी है ताकि आप थोड़ा थकिएगा भी नहीं और मन भी लगे रहेगा प्राणायाम में। चूंकि योग प्राणायाम एक नीरस सब्जेक्ट रूप में, लेकिन जिसको मन लग गया वो अध्यात्म की तरफ चला जाएगा। और योग और जो जिम करते हैं भारत में, योग को पूरा विश्व अपना रहा है। दुर्भाग्य है कि भारत के जो युवा वर्ग है वो जिम के तरफ जा रहा है। हमारे पास बहुत सारा फोन आता है, बहुत सारा डायरेक्ट टच में है कि वे लोग जिम करते करते उनको हार्मोनिकल डिसबैलेंस हो गया। तो हार्मोनिकल डिसबैलेंस होना ही है एक दिन अगर ज़्यादा जिम करिएगा। तो हम आप लोगों से इतने विनती करेंगे कि भारतीय विद्या है योग, वो अभी का देन नहीं है, भगवान शिव का देन है। वही इसका उत्पत्ति किए थे और सब लोग किया, चाहे राम कृष्ण हनुमान जितने भी लोग थे, सबका इतिहास देखिएगा, सब लोग योगी पुरुष थे। और योगी पुरुष ही सब कुछ करता है। योगी मतलब ही मत समझिए कि उसको संसारिकता से कोई मतलब नहीं है। योगी मतलब होता है उपयोगी, उपयोग में आ सके किसी के, वो गलत काम। देखिए एक बार हम आपको और इसी में बताते, गोल घुमाते रहिए, पूरा गोल घुमाते रहिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप बनाइए और इसको मोड़िए। एक बात जान लीजिए, ईमानदार आदमी कभी हारता नहीं है। उसको कष्ट तो होता है लेकिन कभी वो हारेगा नहीं। और न किसी से छला तो लोग छल देता है ईमानदार आदमी को, बहुत लोग उसको बुर्बक बनाता है, लेकिन अंततः विजय उसी को होती है। लेकिन और उसको सेटिस्फेक्शन भी होता है। लेकिन जो बेईमान आदमी रहता है वो बार बार धोखा खाता है और हर जगह हारता है। क्षणिक उसको लाभ तो मिलता है, सुख मिलता है, सुख नहीं मिलता, सुविधा मिल जाता है, सुख तो मिलेगा नहीं बेईमान आदमी को। तो अब इसको देखिए, ऐसे करिए पूरा। चलिए अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में कोई भी एक आसन लगा लीजिए। और ये आसन, ये प्राणायाम है जो पुराने साधक है वो अपना करने लगे। जो नए साधक हैं उनके लिए है कि जिनको प्रेगनेंसी का आया हुआ है, पीरियड आया हुआ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, पार्किंसन है, पैरालिसिस, आदमी पेशेंट को इसको नहीं करना है, इसमें वर्जित है। लेकिन किनको किनको करना है, जिनको मन को मजबूत करना है, जिनको शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, पुरुषों में जो बहुत विकार आ जाता है, हाथ गिरने लगता है लगातार, उसको करीब 14-15 दिन में ठीक करता है। हम बहुत पुराने घात को भी ठीक करते हैं, लेकिन केवल इसी को नहीं करने से आपको भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम सब करना है। तो इसमें करना क्या है, अब पुरुष स्त्री वर्ग में गायनिक की समस्या, पीरियड की समस्या जितने भी आते हैं सब दूर करता है, मन को मजबूत करता है, मन को ताकत देता है। इसमें करना क्या है कि सांस हम पहले से भरते हैं, सांस को बाहर छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद पेट को पूरा अंदर सक करते हैं। 3 बंद लगता है, जालंधर बंद यहाँ पर रोक देंगे साथ, पेट में पूरा पीठ को पीठ के साथ सगा दें, उड़ियान बंद, और मूलाधार चक्र को थोड़ा सा उपाएंगे, मूल बंद। 3 बंद एक साथ लगता है। तो 3 बार हम लोग करने लगे, अभी हम लोग 2 बार करेंगे। और उसके बाद एक सहयोगी क्रिया, इसमें पेट को अंदर बाहर चलाएंगे, इसी का सहयोगी क्रिया है। उसमें केवल 1 बंद लगता है, जालंधर बंद। चलिए करिए पूरा, धीरे धीरे सांस भर लिए। पूरा भरने के बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ दिए। छोड़ने के बाद पेट को जितना खींच सकते हैं खींचेंगे। अपना कैपेसिटी के अनुसार इसको रोकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग जब हो जाता है, सामान्य सांस चालू हो जाता है, तब हम लोग दूसरा अभ्यास इसको फिर से दोबारा बार करते हैं। कम से कम 3 बार करना चाहिए। फिर से सांस भरें। और जिनको शीघ्र पतन, स्वप्न दोष और गायनिक की समस्या है, महिलाओं में पीरियड में दर्द होता है, चाहे इरेगुलर आता है, उनको कम से कम 7 से 9 बार करना चाहिए। सांस छोड़े।
नॉर्मल ब्रीदिंग। जितना लंबा अभ्यास करेंगे उतने आपको फायदा जबरदस्त मिलेगा, मन को ताकत मिलेगा, मन मजबूत होगा, शरीर मजबूत होगा, कोई रोग आपको होगा नहीं। एक बार और धीरे 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 सांस भरें, सांस को छोड़े। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। इसी का सहयोगी क्रिया, केवल पेट को अंदर, बहुत आदमी ऊपर नीचे चलाने लगता है, पूरा शरीर को हिलाने लगता है, किसमें केवल पेट अंदर बाहर होगा। चलिए अब उसी क्रिया होगा, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ देंगे, जालंधर बंद केवल लगेगा, अब पेट अंदर बाहर होगा, मूलाधार चक्र भी मल द्वारा ऐसे फैलेगा, सिकुड़ेगा, वहां अश्वनी मुद्रा लगेगा, कभी जिंदगी में बवासीर नहीं होगा। देखिए कैसे, 3 बार इसको भी दोहराएंगे। सांस छोड़े, नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर से भरे, सांस छोड़े। जितने ध्यान रखिएगा सांस पर, उतने लंबा सांस खींचने का अभ्यास आपका होगा। इसमें कम से कम 20 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 बार भी लोग अंदर बाहर चलाता है। एक बार और, रुक जाएंगे। अब दोनों पैरों के बाहर, जिनको कमर में दर्द है वो नहीं करेंगे इसको। 1 सूक्ष्म, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 बार भी कर सकते हैं। एक एक पैर को मोड़ेंगे। अब देखिए एक और बात बता दें आपको, एक और बात बता दे रहे हैं कि आप जो है इस अगर नियमित योग करने का अभ्यास करिए जो हम करा रहे हैं, तो देखिएगा आपके शरीर से सुगंध निकलेगा। एकदम हमारा दावा है, जैसे फूल से खुशबू निकलता है, सुगंध निकलता है, वैसे ही शरीर से भी निकलता है। केवल आपको समझने की जरूरत है, नहीं तो डीओ मारिएगा पसीना के साथ, रिएक्शन करके पूरा बदबू मारेगा आपको। तो और एक और आपको हमको निकलता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, सुगंध निकलता है। और जबकि हम साबुन नहीं लगाते हैं, साबुन हमको लगाए हुए हो सकता है कि 10 साल हो गया हो। हम मुल्तानी मिट्टी चाहे ऐसे भी हाथ शरीर को पूरा रगड़ के पूरा कचरा को निकाल देंगे और नहा लेंगे पानी से। ज़्यादा ही सब जितने भी केमिकल से दूर रहेंगे। बाल भी हमारा नहीं धोते हैं शैम्पू से, रीठा आंवला सिकाकाई का घोल बना के उससे धोते हैं। तो आप प्रकृति के साथ चलिए, देखिए कितना मजा आएगा। आपका पैसा भी बचेगा, कम पैसा में ज़्यादा आप सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। चलिए अब करेंगे जो तीसरा चौथा प्राणायाम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, जो पुराने साधक को अपने शुरू कर दें और नए साधक इसको, जो सांस क्रिया वहीं रहेगा। इसी से पार्किंसन, पैरालिसिस, हार्ट की समस्या से लेके आँख की समस्या, बालों की झड़ना, प्रेशर की समस्या, जितना भी बड़ा बड़ा श्वसन तंत्र है, टीबी की समस्या, अस्थमा की समस्या, स्नोफिलिया, सब इसी से दूर होता है। यही अभ्यास करना है। अब भस्त्रिका प्राणायाम और इसमें केवल अंतर है कि भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों नाक से हम सांस भरते थे, पेट फूलता था, सारा कुछ वही होगा। लेकिन इसमें हम केवल पहले बायां से सांस भरेंगे, दाहिना छोड़ेंगे, दाहिना से भरेंगे, बायां छोड़ेंगे। कभी भी स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट छोड़ेंगे, उसके बाद फिर से राइट से भर के लेफ्ट छोड़ेंगे, एक साइकिल होगा। तो कभी भी आप रुकते हैं तो बाएं नाक से सांस छोड़ते हुए रुकना है। और वही नियम होगा, सांस भरने का समय से ज़्यादा होगा सांस छोड़ने का समय।
सांस जितना देर में भरेंगे उससे ज़्यादा देर में सांस छोड़ेंगे। इसी का अभ्यास को इसको आप इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि हम कितना देर में भर रहे हैं, कितना देर में छोड़ रहे हैं। इसमें भी आप चेक कर रहे हैं, आप घड़ी का सहारा कितना देर में भरे, कितना देर में छोड़े। हम 10 मिनट में कितना बार टोटल किए, उससे आपका कैपेसिटी डेवलप होगा। अपने आप को अपने चेक कर सकते हैं, क्योंकि बार बार तो हम लोग इसमें एक एक चीज़ को नहीं बताएंगे। तो जितना आपको मिलते जाता है फीडबैक आपको देते जाते हैं, और हमारा नंबर भी उसमें दिया हुआ है। अगर नंबर में किसी तरह का कुछ समस्या आता है 9234336260 पर डायरेक्ट हमको फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि ऐसे कैसे होगा। हम आप लोग को बता रहे हैं, योग का कोई विकल्प नहीं है। योग का कोई से बहुत फायदा, आध्यात्मिक विकार, शारीरिक विकार, मानसिक विकार, बौद्धिक विकार, जितने तरह का विकार होता है पूरा 100% खत्म हो जाता है। तो हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का 10 मिनट अभ्यास। नासिका मुद्रा लगता है। देखिए नासिका मुद्रा क्या है, जिस हाथ से करेंगे, मान लीजिए इस हाथ से करेंगे, इसमें नासिका मुद्रा लगता है। लेकिन हाथ अगर मान लीजिए बहुत आदमी चेंज करता है, तो बहुत आदमी क्या करता है, इधर से किया, इधर रखा, यहाँ से चालू कर दिया। ऐसे नहीं करना है। सांस की गति को जैसे चल रहा था, जैसे बाएं से भरे दाहिना छोड़े, दाहिना से भरे बाएं छोड़े, तो अगर ऐसे हाथ छोड़ दीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो आप सांस की गति को, मान लीजिए कि इस हाथ को हमको लगाना है और यहाँ से हम सांस खींच रहे हैं, जब पूरा भर लेंगे तो यहाँ चालू कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो जिस हाथ से हम करेंगे उस हाथ में नासिका मुद्रा लगेगा और एक हाथ में ज्ञान मुद्रा लगेगा। देखिए यही है ज्ञान मुद्रा। नासिका मुद्रा है कि देखिए इसको हम मोड़ दिए, 4 फिंगर को, तर्जनी उंगली को, मिडिल फिंगर को मोड़ दिए, अब 3 उंगली बच गया, यही है नासिका मुद्रा। देखिए अंगूठा, अब अंगूठा से पहले सबसे पहले दाहिना नाक को बंद करेंगे, ऐसे बंद किए, हम बाएं नाक से सांस भरे, वही क्रिया होगा। देखिए अब हम क्या कहें, जब पूरा भर लिए तो बायां नाक का जो दाहिना हाथ का 2 उंगली है, जो छोटी उंगली और कनिष्ठ का उंगली, इसको करके इसको पूरा दाहिना नाक से हम सांस को छोड़ देंगे। सिर से छोड़ने के बाद इस बंद ही रहेगा, फिर से हम बाएं नाक, दाहिना नाक से सांस पूरा भर लेंगे। पूरा भरने के बाद हम आपको इसको बंद करके छोड़ेंगे। 1 राउंड हुआ। ऐसे ही हमको जितना राउंड आपको करना है 10 मिनट में, जितने लंबा अभ्यास करेंगे उतने जल्दी आपकी बीमारी दूर होगा, उतने जल्दी शरीर से सुगंध निकलना चालू करेगा। तुरंत नहीं निकलेगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन इसी के बाद जब नाड़ी पर आपको ध्यान आने लगेगा तो नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाएगा, और कपालभाति का जो लास्ट स्टेज है कुंडलिनी जागरण होगा। इसी के बाद जितने ध्यान लगाइएगा उतने होगा, बहुत फायदा है। चलिए आप करते रहिए, पूरा ध्यान लगाकर, पूरा ध्यान लगाइए, आंख बंद, मन सहज, पूरा सहज भाव से करना है। कहीं भी प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार, जितने भी सब होता है, शरीर को अकड़ के नहीं करना है। हठ पूर्वक योग नहीं करना चाहिए और शरीर का अतिक्रमण करके आसन नहीं करना चाहिए। तो करिए एकदम सहज भाव।
बाएं नाक से सांस छोड़ते हुए रुकेंगे। अब खड़ा हो जाएंगे। अब देखिए, अभी जो हम लोग खड़ा होकर करेंगे ना, तो एक कान को इस कान के पीछे इससे ले जाकर, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे अभी भी बैठ के कर सकते हैं इसको। एक कान का एक्सरसाइज है, ऐसे मालिश कर लीजिए, बहुत फायदा है इससे। अभी उसके बाद हम लोग खड़ा होकर एक्सरसाइज करेंगे। कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सब का एक्सरसाइज आपको हम करवा देंगे। आप भी सूर्य नमस्कार करवाएंगे, पूर्ण व्यायाम में आता है। चलिए, अब आप देखिए, कान को ऐसे पकड़े, एक प्रेशर भी होगा, ऐसे पूरा बैठने का प्रयास करिए। 1 2, घुटना भी ठीक रहेगा, जो ऐसे बैठेगा कभी घुटना। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे हम लोग, बायां हाथ को निकालेंगे ऐसे और दाहिना पैर से इसको टच करेंगे ऐसे। 1, मान लीजिए कि यहाँ पर टच करा तो और ऊपर उठाएंगे, जितना हो सकता है वो करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे हाथ रखे, ऐसे हाथ रखे, ऐसे 1 क्रॉस करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, दोनों हाथ बाहर निकालिए और सांस भरते हुए पूरा छाती को फुलाएंगे, हाथ को दोनों को फैलाएंगे। 1 2, सांस छोड़ते वापस। 3 4 5 6 7 8 9 10। चले, अब पैर को ऐसे करें, देखिए ऐसे गए और पूरा पीछे की तरफ मुड़े। मेरुदंड का है, पूरा पीछे, पूरा पीछे, पूरा पीछे, पूरा पीछे, पूरा पीछे। एक बार और। चले, अब हाथ को यहाँ पर रखिए, कभी भी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। अब पूरा फ्री इसको गोल घुमाइए, ऐसे पूरा गोल घुमाइए स्पीड में। देखिएगा पूरा आपका जो वेट आएगा आपका उंगलियों पर आएगा। उल्टा घुमा ले, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, कोई भी सूक्ष्म व्यायाम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है। दूसरा हाथ से उल्टा घुमा ले। हम आपको दावा कर रहे हैं कि जब ढंग से करने लगेगा शरीर से सुगंध आना चालू हो जाएगा। चलिए, अब दोनों को एक साथ ऐसे उल्टा घुमा ले। ताली नहीं बजाना है, नहीं तो जर्क करेगा। आगे पीछे देखिए, ऐसे पीछे आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे। अब देखिए ऐसे पूरा, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, पूरा स्पीड। उल्टा घुमा ले। अब ऐसे हाथ रखें, ऐसे ऐसे पूरा। जिनको कमर में दर्द रहता है, थोड़ा जो नमस्कार का है
आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ऐसे कमर दर्द में जिनको रहता है बहुत फायदा करता है। चले, अब हाथ को हवा में लहराने दीजिए। अब पूरा ट्विस्ट करिए से हाथ को। चल, अब दोनों हाथ कमर पर बड़ा शून्य बना लीजिए। उल्टा घुमा लें। चले, अब सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ, बीज मंत्र के साथ हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। 3 राउंड करेंगे। आज हम लोग 3 राउंड करेंगे। सबसे पहले सूर्य नमस्कार का मंत्र होता है, हमारे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हम बीज मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार 3 राउंड। ओम ह्रैं मित्राय नमः। ओम ह्रीं रववे नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रैं भानवे नमः। ओम ह्रौं खगवे नमः। ओम हरः पूषणे नमः। ओम ह्रैं हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ओम ह्रूं आदित्याय नमः। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम हरः भास्कराय नमः। दूसरा राउंड। ओम ह्रैं मित्राय नमः। ओम ह्रीं रववे नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रैं भानवे नमः। ओम ह्रौं खगवे नमः। ओम हरः पूषणे नमः। ओम ह्रैं हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ओम ह्रूं आदित्याय नमः। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम हरः भास्कराय नमः। तीसरा राउंड। ओम, अब जैसे ज़्यादा भी लंबा खींच सकते हैं, लेकिन आज 3 राउंड हम लोग करेंगे। ओम ह्रैं मित्राय नमः। ओम ह्रीं रववे नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रैं भानवे नमः। ओम ह्रौं खगवे नमः। ओम हरः पूषणे नमः। ओम ह्रैं हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रूं ओम ह्रीं मरीचये नमः। ओम ह्रूं आदित्याय नमः। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम हरः भास्कराय नमः। चलिए, अब पेट के बल लेट जाएंगे। कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इस सब का आसन अभी चालू हो रहा है। सबसे पहला आसन है इसमें मकरासन। इसमें क्रॉस मोड़िए अपने पैर को ऐसे, और कोशिश करिए यहां पर चोट मारने का, ऐसे। अब दोनों को एक साथ ऐसे करिए, बहुत अच्छा। सबसे आसान आसन मकरासन। भुजंगासन का बहुत रूप है, तो उसमें हम आप लोगों को 2 रूप आज करवाएंगे। 2 रूप। जिनको कमर दर्द ज़्यादा रहता है, साइटिका स्लिप डिस्क रहता है, उसमें इन लोगों को ज़्यादा अभ्यास करना है। अब करेंगे भुजंगासन। दोनों पैरों को सटा लेंगे, बायां हाथ उसके ऊपर दाहिना हाथ। सांस भरते, मान लीजिए जिनको कमर दर्द है इसको 20-20 बार करेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे 10 बार। 1 2, सांस भरते हुए 3 4,
हाथ को एक हाथ ठोड़ी के नीचे हमेशा रहेगा। 5 6 7 8 9 मस्ट इफेक्टिव है। 10। चलिए इसका दूसरा रूप, 4 ग्रुप है। चलिए ऐसे सांस भरते हुए, पैर नहीं उठाना है, सांप जैसा भुजंगासन मतलब सांप। सांस छोड़ते वापस 3 बार, 2 करके। अब एक बार और, इसको ज्यादा आपको समय है तो 3 4 5 10 बार भी कर सकते हैं, 20 बार भी कर सकते हैं। अब साइटिका, स्लीप डिस्क, सबका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की सब लिए हम करवा रहे हैं, लेकिन साइटिका के लिए विशेष आसन है जिसका नाम है शलभासन। इसमें हम 2 रूप कोशिश करते हैं, 4 रूप कराने का। ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, 2 बार करेंगे। देखिए पहला रूप है साइटिका के लिए, लेकिन सब करना है, लेकिन उसके लिए विशेष आसन यही है। 1 2 3, जितना उठा सकते हैं उठाएंगे, 4 5 6। दूसरा रूप, दोनों हाथ पीठ पर जाएगा और हाथ को पीछे खींचेंगे, सिर उठाएंगे। 1 2 3। जिनको साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कमर दर्द में रहता है, इसको ज्यादा अभ्यास करेंगे। चलिए तीसरा रूप, दाहिना हाथ, बायां हाथ पीठ पर रहेगा तो दाहिना हाथ सामने कान से सटे हुए, बायां पैर उठेगा ऐसे। 1 चेंज ओवर, 2 3 4 5 6। चलिए चौथा रूप, दोनों हाथ पीठ पर, अब इसमें सिर और पैर दोनों उठाएंगे। 1 2 3। अब लास्ट में इसका पेट के बल करने वाले लास्ट में पैर की पंजा को पकड़ेंगे, धनुरासन, धनुष जैसे आकृति बनाएंगे पूरा शरीर का, धनुष। और तब थोड़ा सा इस पीठ का दर्द के लिए ठीक है, लेकिन पीठ के लिए दोनों एक साथ। देखिए ऐसे ऐसे मूवमेंट करिए, पूरा बैलेंस करते हुए शरीर का, लेफ्ट राइट, पेट का भी एक्सरसाइज और पीठ का भी एक्सरसाइज। चलिए अब आप करवट बदलिए, पीठ के बल लेट जाइए। तो आज समय लगेगा हम लोगों को। चले उतान पादासन, इसमें नाभि को बैलेंस करता है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है। इसमें हम लोग जितना आप होल्ड कर सकते हैं करेंगे। हम लोग 125 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 फीट जमीन से ऊपर या 30 डिग्री एंगल, उत्तान पादासन। इसी का सहयोगी क्रिया नौकासन, सिर और पैर को बैलेंस करेंगे। ये देखिए ऐसे 3 बार इसको दोहराएंगे ऐसे। एक बार और। अब जिनको वेट घटाना है, मान लीजिए 10 किलो वेट ज़्यादा है, तो एक एक पैर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार गोल घुमाएंगे। पहले दाहिना पैर, उसके बाद बायां पैर, या बायां पैर उसके बाद दाहिना पैर, अब तब दोनों पैरों को मिलाकर कराएंगे। अभी हम लोग 3-3 बार अभ्यास करेंगे। 1 2 3 उल्टा, 1 2 3। दूसरा पैर से 1 2 3 उल्टा घुमाए, 1 2 3। बहुत आदमी घुटना मुड़ जाता है, घुटना मुड़ना नहीं है। अब इसका दोनों पैरों को मिलाकर 1 2 3 उल्टा घुमाए, 1 2 3। इसके बाद आपको करना है मरकटासन। हम लोग 4 रूप आपको कराएंगे आज।
बहुत सारा मर्कटासन का टाइप है हमारे पास, लेकिन एक टाइप का हम 4 बार करवाएंगे। ठीक है, दोनों पैरों को सटा लेंगे, दोनों हाथ कंधा के समानांतर, हथेली आकाश की तरफ, कमर दर्द साइड का, स्लिप डिस्क का सबसे अच्छा, और सब जितने भी एक्सरसाइज पेट के बल, पीठ के बल करके दाहिना हथेली को देखेंगे, बाएं साइड में पैर मुड़ेगा, एक पैर दूसरा पैर पर चढ़ा रहेगा, यही नहीं कि ऐसे नहीं रहेगा, देख लीजिए ऐसे ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6। दूसरा रूप, दोनों पैरों के बीच में गैप रहेगा, दोनों घुटना अलग अलग जमीन पर सटेगा। देखिए दाहिना हथेली को देख रहे हैं, बाएं साइड में दोनों घुटना अलग अलग मुड़ रहा है। 1 2 3 4 5 और 1 6। अब तीसरा रूप देखिए, तीसरा रूप में क्या करते हैं कि दाहिना पैर को उठाते हैं, बायां पैर से इसको पकड़ते हैं, बायां दाहिना हथेली को देखते हैं। 1, अब उसका दूसरा रूप ऐसे ऐसे 2 3 4 5 और 6। अब दोनों को एक साथ इसमें करते हैं। देखिए चौथा रूप में ऐसे 1, उल्टा देख रहे हैं, नॉर्मल आया, 2 उल्टा देखे, 3 हर बार नीचे जाएगा, 4 5 और 6। चलिए, हमारे पास बहुत तरह का मर्कटासन है, एक टाइप का 4 को बताया, बहुत सारा का हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे बाद में और भी हम इसका रूप कराएं, लेकिन आज हम सब एक बार नहीं दे रहे हैं क्योंकि तो ज़्यादा डोज हो जाएगा। हम करेंगे पवन मुक्तासन, एक पैर को मोड़ के घुटना को नाक से छुएं, ऐसे पवन जहाँ जहाँ अगर अटका होगा और रिलीज करेगा, जरूरी है पवन मुक्तासन इसके बाद करने का। चलिए दोनों के एक साथ, आप देखिए जो दुबले पतले हैं वे ऐसे पकड़ लें, लास्ट में झूला आसन भी बोलते हैं हम लोग इसको, लेकिन नाम है रोलिंग एंड रॉकिंग। मेरुदंड और मेरुदंड के लिए, पीठ के लिए सबसे अच्छा। ऐसे ऐसे किए बैठ गए, ऐसे किए बैठ गए, कभी पीठ में दर्द आपको नहीं होगा। चलिए इसको अब लेफ्ट राइट पूरा कंप्लीट पैकेज। चलिए अब आप बैठ जाइए, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी एक आसन में। दोनों हाथों को थोड़ा सा लगेगा समय, दोनों हाथों को हाथ टाइट रखें, गोल घुमाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर का आप ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। एकदम हाथ टाइट रखिए, गोल घुमाइए, उल्टा घुमा लीजिए। आप दोनों हाथ यहां पर रखिए, बड़ा शून्य बनाइए, कंजूसी नहीं करना है, पूरा बड़ा शून्य बनाइए। क्लॉकवाइज, हर सूक्ष्म व्यायाम में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमा लें। अब एक बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है कि हम कहाँ सांस भरें, कहाँ सांस छोड़ें, तो जान लीजिए सामने झुकना है तो सांस छोड़ना चाहिए, पीछे झुक रहे हैं तो सांस भरना चाहिए। लेकिन एक फंडामेंटल, अब देखिए इसको उल्टा भी घुमा लीजिए। फंडामेंटल है कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स के फेवर में, अब एक कली को देखिए, बहुत आदमी क्या करता है ऐसे पकड़ता है, लेकिन पकड़ना क्या, देखिए दोनों हाथों को मिलाइए मिलाइए मिलाइए, आगे बढ़ाइए पकड़ लीजिए। अब सिर के पीछे ले जाइए, गुरुत्वाकर्षण पूरा ताकत के साथ खींचिए, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के फेवर में जा रहे हैं वहां पर सांस छोड़ना है। आप गुरुत्वाकर्षण फोर्स के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो सांस भरना है। यही फॉर्मूला यूनिवर्सल है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बता रहा है। पूरा गर्दन को कांस्टेंट रखेंगे, हाथ को पीछे ले जाएंगे, कभी नहीं पकड़ेगा सर्वाइकल। चले दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें, सिर के पीछे ले जाएं और पूरी ताकत से एक दूसरे के विरुद्ध दबाएं, हाथ से सिर को, सिर से हाथ को, उसी तरह ललाट को दबा लें, पूरा एक दूसरे के विरुद्ध। छूना नहीं है, दबाना है कस के।
अब देखिए यहाँ पर एक गड्ढा है और यहाँ इस हाथ से ऐसे दबाना है, कस के दबाइए, कस के दबाइए, पूरा कस के बढ़ाइए। 2 3 4 5 6। अब सामने से आ जाइए, 1 कस के दबाइए, 2 3 4 5 6। दोनों हाथों को निकाल लीजिए इससे और ट्विस्ट करिए, पूरा ट्विस्ट करिए। देखिए ट्विस्ट करना है इसको, ट्विस्ट करें एकदम कंधा। अब इसमें मुट्ठी बना के ट्विस्ट करेंगे, पूरा ट्विस्ट करिए। देखिए इसे ट्विस्ट कर रहा, शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ट्विस्ट करिए। अब इसको ऐसे मोड़िए पूरा। यहाँ पर एक्यूप्रेशर उंगली से मारिए, चोट लगेगा, कंधा पर चोट लगेगा, एक्यूप्रेशर हो। सामने से अब उसी तरह सामने अब आए, हाथ को एकदम कंधा के समानांतर इसको ट्विस्ट करें ऐसे, मुट्ठी बनाकर अंगूठा अंदर रहेगा मुट्ठी के अंदर और ट्विस्ट करें। अब इसको ऐसे ही चोट मारिए, एक्यूप्रेशर भी होगा कंधा का। कलाई को मोड़े, आप कलाई को मोड़े, मुट्ठी बना ले, मुट्ठी बना ले। मुट्ठी बनाते समय अंगूठा अंदर रखेंगे, कंधा गोल घुमा लें, इससे हार्ट का मसाज हो जाएगा और कंधा का भी एक्सरसाइज होगा। देखिए एक बात जान लीजिए, योग जो है योगियों के लिए साधना पद्धति है, भोगियों के लिए जीवन पद्धति है और रोगियों के लिए चिकित्सा पद्धति है। एक ही, उल्टा घुमा ले, एक ही योग अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग नाम दिया जाता है, जीवन पद्धति, चिकित्सा पद्धति और साधना पद्धति। तो आप अपने को सोच सकते हैं कि हम किस पद्धति में हैं। अब जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, जिनको कलर लग गया है, उसको कैसे दूर करेंगे? इतना तो करिए तो होगा नहीं। तो उसके साथ साथ करना क्या है, मुट्ठी बना लेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। अंगूठी पहने हैं तो निकाल देंगे या घुमा देंगे और दोनों को ऐसे सटाएंगे। आज दिन भर में 4-5 बार का अभ्यास करेंगे। पूरा ताकत अपने शरीर का ताकत यहाँ पर लगाए और पूरा मूवमेंट करें, पूरा मूवमेंट करें। चले बटरफ्लाई कर ले, हम थोड़ा जरूरी है बटरफ्लाई। और एक और आपको बात बता देते हैं कि रात में सोते समय एक रिकॉलिंग होता है, सोते समय 10 मिनट का समय दीजिए और शुरू से सुबह उठने से लेकर रात में सोने के पहले 10 मिनट पहले आप अवलोकन करिए कि मैंने क्या क्या किया, शुरू से अंत तक। आपको इतना फायदा इसमें होगा कि आपको जैसे याद करते जाइएगा उसमें से कुछ ऐसा काम होगा जो मैंने गलती किया है, तो जैसे रिकॉल करिएगा तो आपका मन बोलेगा खास हम इसको अच्छा किए रहते तो बहुत अच्छा होता। और कभी भी आप उसको अगर रिकॉल करिएगा, जिंदगी में गलत काम नहीं कर सकते हैं। आपको हम चैलेंज देते हैं, लेकिन ये रिकॉलिंग का पद्धति है, लेकिन हम लोग रिकॉलिंग करते नहीं है। गए और टीवी देखते देखते सो गए। तो आप कोशिश करिए अब इस पद्धति को अपनाकर, जीवन में कभी आपसे गलत काम नहीं होगा अगर रिकॉलिंग को अपनाइएगा। सुबह में, रात में सोते समय, सोने के पहले 10 मिनट का समय दीजिए कि शुरू से अंत तक हम याद करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी और आपका गलत काम आपके मन से भाग जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे और तब हम लोग नादानुसंधान और उज्जयी प्राणायाम बाकी है, उसको हम लोग करेंगे। 10-12 मिनट का समय लगेगा। ऐसे उज्जयी गर्दन का एक्सरसाइज, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, ऐसे। दायां बायां कान और कंधा को सटाएंगे। कोशिश करिए कान और कंधा को सटाने का 90 डिग्री पर। गर्दन को पीछे की तरफ मोड़े। अब गोल घुमा लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जिनको भी अगर चक्कर आ रहा है गोल घुमाने में तो वे नहीं घुमाएंगे। आंख बंद करके घुमा सकते हैं, आंख खोल के घुमा सकते हैं, लेकिन अगर उनको चक्कर आ रहा है
तो नहीं घुमाएंगे, इतने ध्यान रखना है आपको। चले अब उज्जयी प्राणायाम करें। उज्जयी प्राणायाम से फायदा क्या है समझ लीजिए। जिनको थायराइड की समस्या है, नींद की समस्या है, रात में खराटा भरते हैं, सालों भर सर्दी खांसी लगे रहती है, उनके लिए रामबाण जैसा काम करता है। लेकिन सारे प्राणायाम के साथ करना है। कैसे करना है? इसमें कंठ को टाइट कर देते हैं, सांस नाक से ही भरते हैं, वहीं क्रिया होगा। पेट फूलेगा, छाती फैलेगा, शोल्डर बढ़ेगा, जितना लंबा खींच सकते हैं खींचेंगे। ध्यान आपका कंठ पर रहेगा, चूंकि इसी का क्रिया है। आज सांस को पूरा आवाज करते हुए भर लेंगे, कम से कम 3 बार। जिनको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है, नींद की समस्या है, उनको 9 बार कम से कम करना है। लेकिन अब हम लोग 3 बार करेंगे। गला को टाइट करते हुए, आवाज करते हुए। नाक से आवाज नहीं होगा, कंठ से आवाज होगा। देखिए कैसे कर रहे हैं हम। रुक जाएंगे थोड़ा देर। दाहिना नाक को बंद करके बाएं नाक से हम सांस को छोड़ दी। हमेशा बाएं नाक से ही छोड़ना है, राइट को बंद करके पूरा सांस भरने के कुछ देर रुकने के बाद 2 बार और। जितने सहज भाव में करिएगा उतना लंबा खींच पाइएगा। लास्ट में हम भ्रामरी और नादानुसंधान। देखिए इसमें भ्रामरी, पहले नादानुसंधान में है, पहले अ का उच्चारण होगा 3 बार, उसके बाद उ का उच्चारण होगा, उसके बाद म का उच्चारण होगा, जिसको अकारा, मकारा, उकारा, ये तीनों को मिलाकर ओम बनता है। तो हम लोग जो चौथा बार करेंगे अ उ म एक साथ करेंगे, 1:1:2 रेशियो रहता है। और जो उसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे, सिंपल ओम का उच्चारण करेंगे, और तब हम लोग भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में कान को हम बंद नहीं करेंगे। भ्रामरी में भौरा जैसा आवाज निकलता है। तो इसका सबसे अच्छा, जब आप अंदर से न का उच्चारण करिएगा तो देखिएगा जीभ जाकर तालू में सट जाता है। तो जैसे मुंह ओठ बंद रहेगा, अंदर से तो भौरा जैसा आवाज निकलेगा। यही है, उसको हम लोग 9 बार करेंगे। तो देखिए जब हम अकारा करेंगे तो ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, यही अज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ध्यान धारणा मुद्रा, इसी को बोलते हैं। जब हम उकारा करेंगे तो चिन्ह में मुद्रा लग जाएगा। इस चिन्ह में मुद्रा देखिए, 3 उंगली मुड़ गया, इस चिन्ह में मुद्रा ऐसे बैठेगा। और जब हम म का उच्चारण करेंगे, मकारा, ओठ बंद रखते हो, अंदर से म का जब उच्चारण करेंगे तो ये आदि मुद्रा लग जाएगा। आदि देखिए, मुट्ठी के अंदर अंगूठा ऐसे यहाँ पर रख देंगे, घुटना पर। और जब हम अ उ म एक साथ करेंगे, बहुत लोग क्या करता है, म पर कम समय देता है, लेकिन इसमें ज्यादा म पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ब्रह्मा अ है, विष्णु म उ है, और महेश म है। तो जब हम अ उ म करेंगे तो इसका नाम है ब्रह्म मुद्रा, इसका नाम है ब्रह्म मुद्रा। और जब हम सिंपल ओम का उच्चारण करेंगे तो इसका नाम है अंजलि मुद्रा, या कोई इसको बुध मुद्रा भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। और तब उसके बाद सिंपल जब भ्रामरी करेंगे तो ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, अंदर से न का उच्चारण होगा, जिसको हम लोग भ्रामरी बोलते हैं। तो आंख बंद कर ले, शुरू से अंत तक आंख बंद रहता है। हम सब मंत्र बता ही कर दिए, बीच बीच में हम बताएंगे क्या क्या मुद्रा लगेगा। पहले 3 बार अकारा, लंबा गहरा सांस भरकर फिर से लंबा सांस भरे, उकारा, चिन्मय मुद्रा।
लंबा सांस भर लिए पहले। ओ आदि मुद्रा मकारा। हर बार लंबा सांस भरेंगे। ब्रह्म मुद्रा अ उमा। ओंकारा। अंजलि मुद्रा या बुध मुद्रा। ओ फिर से लंबा सांस भरे, कम से कम 3-3 बार, ज्यादा समय 9-9 बार। एक बार और। भ्रामरी। आंख बंद, पूरा लंबा सांस भरेंगे। होठ बंद, जीभ ऊपर में सट जाएगा। कान के लिए ENT ईयर नोज और थ्रोट के लिए सबसे अच्छा भ्रामरी और नादानुसंधान।
थोड़ा 1 मिनट के लिए शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों हाथ जंघा से थोड़ा सा अलग रहेगा, शरीर के साथ सटेगा ना, हथेली आकाश की तरफ रहेगा। और आप जो शुरू से अंत तक अभी तक किए हैं उसको रिकॉल करिए, जिससे याद करने की क्षमता आपको बढ़ेगी। रिकॉल करिए 1 मिनट में जितना होता है, शुरू से अंत तक क्या क्या किए, जब भी आप ज्वाइन किए उसको रिकॉल करिए, आंख बंद करके ध्यान उस पर दीजिए कि कैसे कैसे किए। इसी अभ्यास को रात में सोते समय 10 मिनट दीजिएगा। जिंदगी में अभी कभी आपसे गलत काम होगा नहीं। शवासन मतलब होता है सोना नहीं है, जगते हुए सो जाना है, एक्टिंग करना है शौक। दोनों पैरों को अब सटा लेंगे, दोनों हाथ सटा लेंगे। दाहिना हाथ को कान से सटे हुए पीछे की तरफ, कान से सटे हुए एकदम पीछे स्ट्रेट। बायां हाथ को मोड़ के पेट पर रख लेंगे, बायां पैर मोड़ लें और दाहिना करवट ले लें। बायां पैर को दाहिना पैर पर रख लें, बायां हाथ को बायां जंघा पर रख लें, नीचे वाला हथेली आकाश की तरफ खुला रहेगा। एक लाइन में अपने शरीर को महसूस करें, आंख बंद रखें। कंप्लीट पैकेज आपको आज हम बता रहे हैं, इसीलिए पूरा करवाना पड़ रहा है एकदम एक लाइन में। आप दोनों हाथों का सहारा लेते हुए आंख बंद रखते हुए बैठ जाइए किसी भी एक आसन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, और दोनों हाथ को पीछे ले जाइए। दाहिना हाथ में मुट्ठी, बायां हाथ से दाहिना हाथ को पकड़ लीजिए कलाई को, और सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए और धरती माता को एक बार नमन करें। माता भूमि पुत्रो हम पितृव्या, माँ मेरी धरती माँ मेरी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। यही बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। अब दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का आपस में रगड़ें, अपने चेहरा पर हाथ फेरें, फिर से रगड़ें, गला का मालिश करें, एक बार और रगड़ें, पूरे शरीर पर हाथ फेर दें। दोनों हाथों को आंखों के सामने रखें, धीरे धीरे पलक झपकाते हुए आंख खोलें। सभी को नमस्कार। चूंकि आज आपको कंप्लीट बताए हैं, बहुत सारा आसन और भी है, लेकिन इतना अगर कर लेंगे जिंदगी में आपको रोग आपको नहीं होगा, रोग मुक्त रहिएगा और किसी के उपयोगी बन सकते हैं। तो आप नियमित योग को अपना लीजिए। और मेरा मानना है कि चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, जो आदमी वैद्य बनकर दुकान चला रहा है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को ठगेंगे। तो हम आपसे कोशिश करेंगे कि आप योग के शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि जाइए, और हमारा एक आरोग्य संजीवनी एक छोटा सा बुकलेट टाइप का है, उसको आप पढ़िए और देखिएगा, कभी बीमार नहीं पड़िएगा, मेरा दावा है। जय भारत मेरे भाइयों बहनों।